ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सारा ब्रह्मांड उनके ही हाथ में है, मगर वो भी जब इस धरा पर आए तो बाल रूप में ही आए। फिर चाहे राम हो, कृष्ण हो, नानक हो या कोई पीर पैगंबर, प्रकृति नेचर हमेशा छोटे से बड़े होने को सपोर्ट करती है। इसलिए किसी भी काम को कभी छोटा मत समझना। कोई भी काम हाथ में लेकर मेहनत और लगन से उसे बड़ा बना देना। उठो, कमर कस लो, कसम उठा लो कि इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है यार, कुछ बनना है। गुमनामी की मौत नहीं मरना। पूरी दुनिया के लिए नहीं तो कम से कम अपने देश के लिए उठो। देश के लिए ना सही तो राज्य के लिए उठो। राज्य के लिए ना सही तो सोसाइटी के लिए ही सही। ऐसी मिसाल कायम करनी है कि लोग आपको और आपकी मेहनत को कालांतर तक याद रखें कि कोई इस धरती पर आया था और अपने पैरों के निशान छोड़ गया। ये दुनिया आपको एक कर्मवीर की तरह याद करे, ना कि एक कामचोर और निकम्मे इंसान के तौर पर। दोस्तों, जहां हो वहीं से शुरू करो, जैसे हो वहीं से शुरू करो, बस शुरू करो। बड़े से नहीं, छोटे से शुरू करो। यहां सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, उनको याद करना बहुत जरूरी है। अर्जुन देव जब चौथे गुरु के अखाड़े में शामिल हुए तो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उन्हें छोटे छोटे काम करने को दिए गए। उन कामों में झूठे बर्तन साफ करना शामिल था। अर्जुन देव जी को जो भी काम बताया गया उन्होंने बड़ी लगन और ईमानदारी से उसे पूरा कर दिया। उन्होंने छोटे काम करने में कोई संकोच नहीं किया, ना ही किसी तरह का कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें आया। वहां मौजूद बाकी अन्य शिष्य सत्संग का आनंद लेते थे, मौज ले रहे थे, परंतु श्री अर्जुन देव आधी आधी रात तक काम में लगे रहते और काम पूरा करके ही आराम करते थे। वहां के लोगों में यह परसेप्शन बन गई कि गुरुजी अर्जुन देव को तुच्छ समझते हैं, इसलिए छोटे मोटे काम ही इनको देते हैं। मगर उन्हें नहीं पता था कि गुरुजी सच्चे पारखी हैं। गुरुजी की समाधि का वक्त आया। समाधि लेने से पहले गुरुजी ने अपने शिष्यों में से एक उत्तराधिकारी चुना और उसका नाम एक लिफाफे में डालकर लिफाफा बंद कर दिया। उनकी समाधि लेने के बाद जब वो लिफाफा खोला गया तो सब हैरान हो गए। उसमें अर्जुन देव जी का नाम लिखा था। तब अन्य शिष्यों को समझ आया कि जिस काम को तुम छोटा समझते हो ना, उसी में गुरु आपकी असली परीक्षा लेते हैं कि जो इंसान छोटा काम नहीं कर सकता वो बड़ा काम कैसे करेगा। जो इंसान कम वजन ना उठा सके उसे भारी वजन कैसे दिया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, कोई काम छोटा नहीं। यदि मनपसंद काम मिल जाए तो मूर्ख भी उसे पूरा कर लेते हैं, किंतु बुद्धिमान इंसान वही है जो हर काम को अपने लिए पसंद का काम बना ले और उसी में रम जाए। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी मेरे दोस्त कि कभी ब्रिटेन के अंदर बेकारी का दंड दिया जाता था, यानी जो इंसान बेकार बैठा है उसे दंडित यानी पनिशमेंट मिलती थी। पहली बार किसी को बेकारी के जुर्म में पकड़े जाने पर उस इंसान को जज के सामने पेश कर उसका गुनाह सबमिट किया जाता था। दूसरी बार अगर वही इंसान बेकारी के जुर्म में पकड़ा जाता था, उसके हाथ दाग दिए जाते थे, कोड़े मारे जाते थे और कान का ऊपर का भाग काट दिया जाता था। तीसरी बार उसे कैद की सजा सुनाई जाती थी और चौथी बार मृत्यु दंड ही दे दिया जाता था। और ये लॉ सिर्फ ब्रिटेन में नहीं था, पूरे यूनान में भी बेकारी के अपराध का दंड भोगना पड़ता था। आप सोच के देखिए, अगर पूरी दुनिया में जो खाली और बेकार बैठे हैं, निकम्मे और आलसी हैं, अगर उनको ऐसी पनिशमेंट मिल जाए तो क्या होगा। ये दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएगी। सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला जो शब्द है वो है आलस। आलस एक बहुत ही मीठा दुश्मन है। ये बड़ी धीरे से आपको बोलेगा, अरे भाई अगर थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, क्यों शरीर खराब कर रहे हो, कोलू के बैल की तरह लगे हो, थोड़ा आराम करो, काम तो रोज ही करना है। इस आलस की वजह से ही खरगोश जैसा जानवर कछुए से रेस हार जाता है कि चलो थोड़ा आराम कर लें, कछुआ तो अभी बहुत दूर है। दोस्त, इस दुनिया में आलस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, इसे तुरंत मार डालो। दुनिया के एक बहुत बड़े लेखक हुए खलील जिब्रान। वो कहते थे, तुम बहुत भले हो जब अपने गोल की ओर पूरी ताकत से बढ़ते हो, लेकिन बुरे तुम तब भी नहीं जब अपने गोल की ओर